हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई आज इस वीडियो में मैं आपको ड्यू टू, बिकॉज ऑफ और व्हाइल पढ़ाऊंगा और यकीन मानो आज के बाद तुम्हें ये इतने पक्के याद हो जाएंगे ना कि अंग्रेज अमेरिका से फोन कर करके तुमसे खुद कहेंगे थोड़ा सा हैंड कॉपी सिखा दो व्हाइल, ड्यू टू एंड बिकॉज ऑफ, बदले में चाहे जॉनी सिंस वाली पावर ले लो। तो भाई ड्यू टू, व्हाइल और बिकॉज ऑफ का पूरा इस्तेमाल सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन को दबाओ, एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सबसे पहले सीखते हैं बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का सही इस्तेमाल। अब मैं आपको पहले इन दोनों की हिंदी बता देता हूं और इन दोनों की हिंदी है के कारण, लेकिन ये तो शुद्ध हिंदी है। अब इतनी शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल हम अपनी नॉर्मल लाइफ में थोड़ी करते हैं, तो मैं आपको इसकी नॉर्मल वाली हिंदी बता देता हूं और वो है की वजह से। अब जहां पर भी जिन भी हिंदी वाक्यों में आपको की वजह से लगा हुआ दिख जाए ना, वहां पर ड्यू टू या बिकॉज ऑफ में से कोई एक लगेगा ही लगेगा। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं हिंदी में जिसमें की वजह से आ रहा हो, जैसे पापा की वजह से, मम्मी की वजह से, चाचा की वजह से, चाची की वजह से, भीख मांगने की वजह से, सनी की वजह से। तो भाई देख लिया आपने। अब आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसा सेंटेंस आ जाए ना कि जिसमें के कारण या की वजह से आया हो, तो भाई वहां पर इंग्लिश में ड्यू टू या बिकॉज ऑफ लगेगा ही लगेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिकॉज ऑफ कब लगेगा और ड्यू टू कब लगेगा, क्योंकि दोनों की कंडीशंस बिल्कुल अलग अलग है। तो डोंट वरी, मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो, जहां पर भी कोई चीज काम की वजह से हो तो वहां पर बिकॉज ऑफ लगाते हैं, और जहां पर भी कोई चीज नाम की वजह से हो वहां पर ड्यू टू लगाते हैं। हो सकता है तुम्हारे भेजे में भी घुसा ना हो, सेंटेंसेस बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना याद कर लो, बिकॉज ऑफ लगे हैं काम के लिए और ड्यू टू लगे हैं नाम के लिए। बिकॉज ऑफ लगावत भैया काम के लिए, ड्यू टू लगावत भैया नाम के लिए। बिकॉज ऑफ लगावत भैया काम के लिए, ड्यू टू लगावत भैया नाम के लिए। याद रखना मेरी एक बात, बे लगेगा वहां बिकॉज ऑफ जहां होगा काम, वरना किसी का भी वहां नहीं होगा नाम। और जहां करना हो कोई काम वहां लगा देना तुम बिकॉज ऑफ लेके नेम ऑफ रॉन्ग। बिकॉज ऑफ लगावत भैया काम के लिए, ड्यू टू लगावत भैया नाम के लिए। तो भैया फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया होगा। बस याद रखना कि अगर नाम आ जाए तो वहां पर ड्यू टू लगेगा नाम से पहले, और अगर कोई काम आ जाता है ना तो उससे पहले हमेशा बिकॉज ऑफ लगेगा। चलो अब एक एक करके सेंटेंसेस बनाते हैं, पानी पानी हो जाएगा। भाई हमारा पहला सेंटेंस है, ऐश्वर्या सलमान की वजह से नहीं आई। अरे एडिटिंग वाली मैडम फंसाने वाले सेंटेंस दे देती हैं ये भी। चलो भाई, अब इस सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है की वजह से। अब इस की वजह के लिए बिकॉज ऑफ आएगा, ड्यू टू आएगा, ये तो बाद में देखेंगे। पहले आधा सेंटेंस तो बना लेते हैं। तो सेंटेंस है, ऐश्वर्या सलमान की वजह से नहीं आई। सेंटेंस पहले बनाएंगे, ऐश्वर्या नहीं आई, ऐश्वर्या डिड नॉट कम। पास्ट इंडेफिनिट थर्ड टेंस बना दिया। अब है सलमान की वजह से। अब मुझे ये बताओ, सलमान नाम है या कोई काम है? नाम ही तो है, सलमान खान, सलमान नाम ही तो है, नाउन ही तो है। तो जब भी काम के लिए होता है या काम की वजह से होता है तो लगता है बिकॉज ऑफ, और नाम की वजह से होता है तो लगता है ड्यू टू। फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा तुम्हें। तो यहां पे क्या लगेगा? बिल्कुल सही बता रहे हो बेटे, एकदम सही जा रहे हो तुम। यहां पर लगेगा ड्यू टू। तो सेंटेंस है, ऐश्वर्या सलमान की वजह से नहीं आई। इंग्लिश होगी ऐश्वर्या डिड नॉट कम ड्यू टू सलमान। तो ड्यू टू लगा क्योंकि सलमान एक नाम है। भाई हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पढ़ने की वजह से 7 बजे उठता हूं। अब इसके अंदर फिर से आ रहा है की वजह से। अब इसे बाद में बनाएंगे, पहले हमारा सेंटेंस जो है कि मैं 7 बजे उठता हूं, यही बना देते हैं। इसकी इंग्लिश होगी आई गेट अप एट 7 o'clock। अब ये प्रेजेंट टेंस था तो इसलिए बन गया। अब बचा पढ़ने की वजह से। अब ये जो पढ़ना है ये नाम है या काम है? तो पढ़ना, पढ़ाई करना, ये तो काम ही होता है ना, किसी का नाम थोड़ी होता है। तो यहां पे फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही होगा कि भैया काम के लिए लगे हैं बिकॉज ऑफ और नाम के लिए लगे हैं ड्यू टू। तो यहां पे काम हो रहा है तो पढ़ने के लिए की इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ रीडिंग या स्टडिंग। यहां पे आईएनजी लगाना पड़ता है क्योंकि बिकॉज ऑफ के बाद जितने भी वर्ब्स होती है, काम होते हैं, उनमें आईएनजी लगेगा। तो हमारा सेंटेंस है कि मैं पढ़ने की वजह से 7 बजे उठता हूं। इंग्लिश होगी आई गेट अप एट 7 o'clock बिकॉज ऑफ रीडिंग। और अगर पढ़ने की जगह पबजी लगा देते कि मैं पबजी की वजह से 7 बजे उठता हूं, तो पबजी तो एक गेम का नाम है, कोई काम थोड़ा ही है। तो इसमें फिर ड्यू टू लगाना पड़ता। तो भैया याद रखना। अब भाई हमारा आखिरी एग्जांपल है, मोबाइल की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। इसमें फिर से आ रहा है की वजह से। चलो इसे भी बना लेते हैं। पहले बनाएंगे बच्चे बिगड़ रहे हैं, इंग्लिश
इंग्लिश होगी चिल्ड्रन आर फॉलिंग इन बैड कंपनी। फॉल इन बैड कंपनी का मतलब होता है बिगड़ना या बुरी संगत में पड़ना। तो बच्चे बिगड़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर फॉलिंग इन बैड कंपनी। अब है मोबाइल की वजह से। तो यहां पे देखेंगे मोबाइल तो एक नाम है, कोई काम थोड़ी होता है, ये तो एक सामान्य चीजों सीकर नाम तो मोबाइल है। तो यहां पे लिखेंगे ड्यू टू मोबाइल, क्योंकि नाम के लिए लगे हैं ड्यू टू, ये तो तुम्हें पता ही है। तो यहां पे ड्यू टू होगा, चिल्ड्रन आर फॉलिंग इन बैड कंपनी ड्यू टू मोबाइल। लेकिन भैया कमाल की बात देखो, अगर इस सेंटेंस में मोबाइल की जगह मोबाइल चलाना लिख दे, यानी बच्चे मोबाइल की वजह से बिगड़ रहे हैं की जगह हम लिख दे बच्चे मोबाइल चलाने की वजह से बिगड़ रहे हैं, तो इसमें बदलाव आ जाएगा। सेंटेंस तो वही रहेगा, चिल्ड्रन आर फॉलिंग इन बैड कंपनी, यानी बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन इस बार मोबाइल नहीं है, मोबाइल चलाना है। तो मोबाइल तो एक नाम था, लेकिन मोबाइल चलाना ये तो काम है, इसलिए ड्यू टू को हटाना पड़ जाएगा और लिखेंगे बिकॉज ऑफ यूजिंग मोबाइल। तो यहां पे जो यूज शब्द आया ये चलाने के लिए आया, और चलाना एक काम है, इसलिए ड्यू टू को हटाकर बिकॉज ऑफ लगाना पड़ गया। तो भैया ये था ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल। तो भाई आई एम श्योर कि तुम लोगों को ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का सही इस्तेमाल आ गया होगा। लेकिन अभी भी अगर तुम्हें कुछ और एग्जांपल चाहिए ना, तो यहां पर देखो मैंने चिपका रखे कुछ एग्जांपल ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करते हुए, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और मेरे साथ लेना। आज मैं ओवर हैंड समझ रहा हूं कटिंग फटिंग सी करा के। तो भैया ये है ड्यू टू और बिकॉज ऑफ वाले जहरीले सेंटेंसेस। अब भाई हमारा नेक्स्ट यूज है व्हाइल का, और व्हाइल की हिंदी होती है करते करते, और इसे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर ही बनाते हैं। याद रख लेना, व्हाइल माने करते करते आईएनजी के साथ, व्हाइल माने करते करते आईएनजी के साथ, व्हाइल माने करते करते आईएनजी के साथ। करते 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 अगर आए लगा देना वाइल तुम आईएनजी के साथ करते करते। तो भाई ये तो था फॉर्मूला। अब ऐसे बहुत सारे हिंदी के सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनमें आए करते करते। अब करते करते मतलब यही नहीं करते करते आएगा, कोई भी शब्द जो दो बार रिपीट हो रहा है ना, यानी कोई काम करते करते, वहां पर व्हाइल प्लस आईएनजी लगेगा। जैसे भागते भागते, चलते चलते, खाते खाते, गिरते गिरते, मरते मरते, मारते मारते, मेरा मतलब किसी बच्चे को मारते मारते। आ जाओ भाई, अब मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल देकर समझाता हूं, और हमारा एग्जांपल है वह रोते रोते आया। अब इस सेंटेंस में देखो हिंदी का ऐसा शब्द है जो दो बार रिपीट हो रहा है, रोते रोते, यानी ये काम करते करते आया रोने का। तो अब ये जो दो बार रिपीट हो रहे हैं ना रोते रोते, इससे भूल जाओ। पहले सेंटेंस बनाएंगे वह आया, सेंटेंस बनेगा ही केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, टेंस फेंस तो आते ही होंगे तुम्हें। अब हमारा मेन मुद्दा है रोते रोते, तो फॉर्मूला हमारा वही है व्हाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो रोने को बोलते हैं वीप, सेंटेंस बनेगा व्हाइल वीपिंग, वाक्य में प्रयोग कर देते हैं ही केम व्हाइल वीपिंग, वह रोते रोते आया ही केम व्हाइल वीपिंग। भाई हमारा अगला एग्जांपल है सनी सोते सोते कपड़े बदल सकती है, लेकिन ये तो फिल्मों में कभी दिखाया नहीं। खैर, तो यहां पे हमारा सेंटेंस है सोते सोते, यानी ये चीज दो बार रिपीट हो रही है। अब इसे पहले भूल जाएंगे, सेंटेंस रह गया सनी कपड़े बदल सकती है, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे सनी कैन चेंज क्लॉथ या चेंज द क्लॉथ्स। तो अब हमारा सेंटेंस यहां तक तो रेडी हो गया। अब बचा सोते सोते, तो इसे इंग्लिश में वही फॉर्मूले के आधार पे बनाएंगे व्हाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी व्हाइल स्लीपिंग। तो हमारा टोटल सेंटेंस होगा सनी कैन चेंज क्लॉथ्स व्हाइल स्लीपिंग। तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है व्हाइल का। तो भाई ये थी आज की वीडियो बिकॉज ऑफ, ड्यू टू और व्हाइल के ऊपर। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है कि आप तुमसे कभी भी कोई भी कहीं भी कैसे भी इनके ऊपर कोई सवाल पूछ लेगा ना, तो तुम लोग दबा के आंसर दोगे, अटकोगे पटकोगे नहीं। अब तुम्हारे लिए एक यूवर्क इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहा है, वहां पर मैंने तुम्हारे लिए 5 सेंटेंसेस छोड़े, उन्हें जाओ और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आओ, उनमें भी बिकॉज ऑफ, ड्यू टू और व्हाइल ही लगाना है। मैं लाइक करके चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में तुम्हें बता दूंगा। अब जाते जाते इस वीडियो को हर एक उस बंदे के साथ शेयर करना जिसके गली में नाली भरी पड़ी है, कीचड़ बाहर आ रही है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके जाना।